बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि इल्म और शुजाअत जमा नहीं हो सकते, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात ने इसे वाज़ेह कर दिया कि मैदान इल्म और मैदान जंग दोनों पर काबू हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि इंसान वही सलाहियतें हों जो कुदरत की तरफ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम में वतीयत की गई थी। 2 हिजरी से लेकर अहद वफ़ात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नज़र डाली जाए तो अली के जंगी कारनामे औराक़ तारीख़ पर रोशन नज़र आएंगे। जंग ओहद हो या बदर, जंग खंदक हो या खैबर, जंग हुनैन हो या कोई मुआरका, हर मंजिल में हर मौका पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ़कार चमकती हुई दिखाई देती है। तारीख़ शाहिद है कि अली के मुकाबले में कोई बहादुर टिका ही नहीं। आपकी तलवार ने मरहब अंदर हारे तो उमर इब्न अब्द वुद जैसे बहादुरों को दमज़न में फना के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, तारीख़ लिखती है कि दावत ज़ुल अशीरा के मौका पर जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, आपने ऐसी जुर्अत व हिम्मत का मुज़ाहरा किया कि पैगम्बर इस्लाम कामयाब हो गए और आपने इस्लाम का डंका बजा दिया। शब हिजरत फ़र्श रसूल पर सोकर इस्लाम की किस्मत बेदार कर दी और जान जोखिम में डालकर गार में 3 यौम तक खाना पहुँचाया। जंग बदर में जबकि मुसलमान सिर्फ 313 और कुफ़ार बेशुमार थे, आपने कमाल जुर्अत व हिम्मत से कामयाबी हासिल की। जंग उहद में जबकि मुसलमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में छोड़कर भाग गए थे, इस वक्त आप ही ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई और इस्लाम की इज़्ज़त महफूज कर ली। कुफ़ार जिनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही थी, उमर बिन अब्द वुद जैसे बहादुर को लेकर मैदान में आ पहुँचे और इस्लाम को चैलेंज कर दिया। पैगम्बर इस्लाम परेशान थे और मुसलमानों को बार बार उभार रहे थे कि मुकाबले के लिए निकलें, लेकिन अली के सिवा किसी ने हिम्मत न की। बिलाखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा कि आज अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल है। इसी तरह खैबर में कामयाबी हासिल करके आपने इस्लाम पर एहसान फरमाया। मेरे ख़याल के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पर सबसे बड़ा एहसान ये किया था कि वफ़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूह फरसा वाक़ियात और जानलेवा हालात के बावजूद आपने तलवार नहीं उठाई, वरना इस्लाम मंजिल अव्वल पर ही ख़त्म हो जाता। प्यारे दोस्तों, इस बात को बावर करना चाहिए कि अली से मुकाबले में जिस तरह इंसान नहीं कर सकते थे, इसी तरह आपसे नेज़ा आज़माई जिन्नों के बस की बात ही न थी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ लिखती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग सकारसिक से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुज़र रहे थे। आपने पूछा, ये कौन सा मकाम है? अमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कसीब अरज़क कहते हैं। इस जगह एक कुआं है जिसमें वो जिन रहते हैं जिन पर जनाब सलेमान को काबू नहीं हासिल हुआ था। इधर तब यमानी गुज़रा था, उसके 10,000 सिपाही इन्हें जिन्होंने मार डाले थे। आपने फरमाया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाओ। काफ़िला ठहरा। आपने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के करीब पहुँचे तो एक ज़बरदस्त इफ़रीत बरामद हुआ और इसने एक ज़बरदस्त आवाज़ दी। सारा जंगल आग का बन गया, धरती काँपने लगी। सब सहाबी भाग निकले, लेकिन अबुल आस सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और थोड़ी देर में जलकर राख हो गया। इतने में जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने के बजाय आप अलम देकर अली इब्न अबी तालिब को भेजें। अली रवाना हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहुँचे। इफ़रीत पर आमद हुआ और बड़े गुस्से में रज्स पढ़ने लगा। आपने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा, मेरा अमल सरकशों की सरकूबी है। ये सुनकर आप पर इसने ज़बरदस्त करतबी हमला किया। आपने वार खाली देकर इसे ज़ुल्फ़कार से 2 टुकड़े कर डाला। इसके बाद आग के शोले और धुएँ के तूफ़ान कुएं से बरामद हुए और ज़बरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गईं। अली ने बर्दन व सलामन कहा और चंद आयतें पढ़ीं।
आग बुझने लगी, धुआं हवा होने लगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कुएं की जगत पर चढ़ गए और डोल डाल दिया। कुएं से डोल बाहर फेंक दिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रिज्स पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक अफरीत बरामद हुआ, आपने इसे कत्ल किया। फिर कुएं में डोल डाला, वो भी बाहर फेंक दिया गया। गर्ज इसी तरह 3 बार हुआ। बिलाखिर आपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतर रहा हूँ, तुम रस्सी पकड़े रहो। असहाब ने रस्सी पकड़ ली और अली कुएं में उतर गए। थोड़ी देर बाद रस्सी कट गई और अली और असहाब के माबैन रिश्ता मुनक़ते हो गया। असहाब सख्त परेशान हुए और क्रिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार की आवाज़ आने लगी। इसके बाद ये सदा आई, अतल अमान, ए अली हमें अमान दो। आपने फरमाया कि कत्तो बरीद और ज़रब शदीद कलमा पर मौकूफ़ है, कलमा पढ़ो अमान लो। गर्ज के कलमा पढ़ा गया। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीरुल मोमिनीन 20,000 जिन्नों को कत्ल करके 24,000 कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। असहाब ने मुसर्रत का इजहार किया और सब के सब हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर अकरम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, उनकी परेशानी का बोसा दिया और मुबारकबाद से हिम्मत अफजाई की। फिर एक रात क़ियाम के बाद मदीना रवानगी हो गई।